हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर हल्का-सा शॉर्ट नज़र आ रही है अगर हम इनको कंपेयर करते हैं। जैसे सूर्य फिंगर के मुकाबले अगर देखा जाए, तो सूर्य फिंगर ये वाली फिंगर ज़्यादा लंबाई में है और ये हल्का-सा शॉर्ट होती हुई सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। अगर ये वाली फिंगर अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, लाइफ में रिस्क लेने की रुचि इनकी अधिक रहती है। कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, काफी अच्छी लंबाई में। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। यहाँ पर इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होंगे, न्याय प्रिय होंगे और पूरी डिसिप्लिन से अपने काम को करने वाले होंगे। और अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर हल्का सा शॉर्ट जरूर नजर आ रही है, हल्का सा झुकाव शो कर रही है इस फिंगर की तरफ, सैटर्न फिंगर की तरफ। इस फिंगर का हल्का सा झुकना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, और ऐसे व्यक्ति इनकी इस फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी बन जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव अधिक हो सकता है। लेकिन यह फिंगर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नॉलेज है वो भी काफी अच्छी रहेगी। तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इनका बृहस्पति माउंट भी काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में काफी अच्छा गैप यहाँ पर मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं दो गैप यहाँ पर मेन है। एक तो इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर जो आपको गैप नजर आ रहा है, उसके साथ साथ इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप, ये माइंड लाइन होती है और ये वाली जो रेखा होती है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। अगर इनके बीच में भी गैप हो और इन फिंगर्स के बीच में भी गैप हो, तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव, थोड़ी सी रिबेलियन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और ऐसे व्यक्ति कुछ नया करने की काबिलियत रखते हैं, और थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी ऐसे नेटिव का रहता है। लेकिन इस तरह की फिंगर्स और इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सबसे आगे रहने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। तो ओवरऑल इस गैप का इनको लाभ होगा। इस गैप के होने की वजह से काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। इस फिंगर को अगर हम देखें तो ये फिंगर लंबाई में काफी अच्छी नजर आ रही है, सूर्य फिंगर के टॉप फाइलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई मरकरी फिंगर इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेशंस करने की काबिलियत और बिजनेस करने की काबिलियत भी इस फिंगर की लंबाई की वजह से नेटिव के भीतर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट तीनों हाई सेट। यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है। ये बहुत ज्यादा लो सेट इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ हाथों में मैंने देखा ये माउंट बहुत ज्यादा लो सेट हो जाता है। अगर ये माउंट कुछ इस तरह से काफी ज्यादा नीचे की तरफ डिप ले जाए और काफी नीचे हो,
तब दिक्कतें आती हैं, तब व्यक्ति बहुत शाई नेचर का होता है। यहाँ पर हल्का सा लो सेट है, थोड़ी सी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये माउंट प्रोमिनेंट भी है, उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ माउंट है। उसी के साथ साथ एक अच्छी मरकरी लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। ये जो रेखा है, जो आपको एक हल्की सी रेखा यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। और ये मरकरी माउंट होता है, जो भी रेखा इसकी तरफ बढ़ती है उसी को मरकरी लाइन या बिजनेस लाइन कहा जाता है। ये रेखा जितनी ज्यादा डीप कट हो, जितनी ज्यादा लंबी हो, उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन, और ये माउंट जितना उभरा हुआ हो, उतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर ये चीजें बेहतर रहेंगी। और यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इनकी हथेली में, इनकी माइंड लाइन से, ये इनकी माइंड लाइन है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। और ये फेट लाइन है जो लगभग यहां तक तो क्लियरली पहुंच रही है। उसके बाद ये जो रेखा है, इसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं अगर मौजूद हो और त्रिकोण बना दें, जैसे त्रिकोण यहां पर ये वाला एक ट्रायंगल बना है, इस तरह का त्रिकोण बन रहा हो, तो इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और ऐसे लोग जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है, काफी अच्छा धन संचय करने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के नीचे आपको दोनों एरियाज में कट नजर आएंगे, छोटे छोटे। ये जो रेखाएं हैं, यहां पर भी और इस एरिया में भी, अगर ये दोनों आगे आकर मिल जाएं, इस तरह से जुड़ जाएं आपस में, कंप्लीट हो, तो इसको हम कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तो यहाँ पर नहीं बन रहा, अधूरा गर्डल ऑफ वीनस है। जिस तरह से ये बन रहा है, दोनों सिरों से शुरू हो रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा, तो इसको हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस अगर हाथ में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का रुझान जो है, जो रुचि है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकती है। वीनस की चीजों के प्रति झुकाव ज्यादा होगा। और इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बनने से नेटिव थोड़ा सा मूडी नेचर का रहता है। अचानक से मूड ऑफ हो जाना, अचानक से मूड अच्छा हो जाना, इस तरह की चीजें भी नेटिव की लाइफ में रहती हैं। सूर्य पर्वत देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उठा हुआ यह पर्वत नहीं है। और बहुत लंबी सूर्य रेखा भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कहां पर होती है। ये अगर ऐसी एक रेखा तो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, जैसे ये रेखा शुरू हो रही है नीचे से, अगर ये यहां तक पहुंच जाए, इसको हम शनि रेखा कहते हैं। और इसी तरह से एक रेखा यहां से शुरू होकर इस पर्वत तक पहुंच जाए, उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो, तो व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेम एंड फेम की कमी रह सकती है, लेटर एज में चलकर नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं। और अगर हम बात करें शनि पर्वत की, तो यह एरिया हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। और शनि पर्वत का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी। ये पर्वत उठा हुआ हो और ये वाली रेखा जो यहां से शुरू हो रही है, कंप्लीट यहां तक पहुंच जाए, तब यह एक ऐसा चिन्ह बन जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत से भाग्य के बल पर सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रेखा कमजोर हो रही है। इवन इनके हाथ में डबल फेट लाइन मौजूद है, आप देख सकते हैं। फेट लाइन यहाँ पर नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर तक पहुंच रही है। यहां से एक रेखा शुरू हो रही है, ये भी यहां आकर रुक रही है, और ये दूसरी रेखा है, ये भी। और उसके बाद ये दोबारा से कंटिन्यू हो रही है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फेट लाइन तब माना जाता है जब एक रेखा शुरू हो और उसका दूसरा सिरा सीधा शनि पर्वत पर जाकर ही रुके। इस तरह की शनि रेखा का अभाव है, लेकिन डबल फेट लाइन का होना यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह है। लगभग 36 की एज तक तो बहुत अच्छी भाग्य साथ देगा। बीच में आकर एक ब्रेक होने की वजह से थोड़ा सा समय 36 से लेकर 38 की एज तक का टफ जाएगा। उसके बाद फिर से यह रेखा एक्टिवेट होगी, फिर से भाग्य साथ देगा और धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल यहाँ पर अच्छा बन रहा है। तो इस वजह से मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह आप देख सकते हैं उठा हुआ पर्वत, काफी अच्छी स्पेस इस माउंट को मिल पा रही है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट हो, लंबी बृहस्पति फिंगर हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और साथ साथ यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, एक इस तरह का यव का साइन अंगूठे के ऊपर बनना। इस तरह के चिन्ह हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं। सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। छठी इंद्री जिसको हम कहते हैं सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही इनको आभास हो जाता है। तो इस तरह के चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। एक हल्का सा यहाँ पर क्रॉस का सिंबल भी बन रहा है, बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं है लेकिन यह बन रहा है। यहाँ पर इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बन रहा है, इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। ऐसे चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि
ऑकल्ट चीजों में रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, पाम रीडिंग है, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा रुचि भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, तो ऐसा व्यक्ति इन चीजों को सीख भी सकता है। तो ये सारी खूबियां इनके भीतर रहेंगी। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन काफी अच्छे से यहाँ पर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी आपको। गुरु माउंट तक हार्ट की लाइन पहुंचे, तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े इमोशनल जरूर होते हैं, लेकिन काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं। उसके साथ साथ दिल से स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन हार्ट की लाइन बीच में आकर थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है, जो मिडिल एज के पास चलकर थोड़ी सी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें इनको दे सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बिल्कुल लंबाई में स्ट्रेट एक गैप शो कर रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर इसी रेखा की सहायता से बन रहा है। तो ये सभी चीजें हाथ में है, माइंड बहुत शार्प रहेगा, अपनी शार्प माइंड की वजह से ऐसे व्यक्ति धन कमा पाते हैं और काफी रिच हो जाते हैं। और अगर देखा जाए इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, ये लाइफ की लाइन काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, यहां तक पहुंचती हुई लगभग 80 के आसपास, इवन 80 प्लस की एज को इंडिकेट करती हुई इनकी लाइफ लाइन नजर आ रही है। वीनस का जो एरिया है उठा हुआ है, लेकिन हल्की वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से थोड़ी वरीज, थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रह सकती है। लेकिन ओवरऑल उभरा हुआ वीनस व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं भी प्रदान करता है। और अगर हम बात करें इनके जो इनका माउंट ऑफ मून है, ये एरिया यहां से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई ऐसी रेखाएं और चलकर फेड लाइन में ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करने के मौके बहुत मिलते हैं, विदेश यात्राएं करने का काफी बार चांस मिलता है, लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, और ये माउंट जो है बिल्कुल क्लियर है, इस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर इस पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं हो, जैसे कुछ लोगों के हाथों में आप देखोगे ऐसे आपको रेखाएं नजर आएंगी इस एरिया के ऊपर, ये एरिया जितना क्लियर होता है उतनी ज्यादा इजी लाइफ रहती है। इस एरिया के ऊपर जितनी ज्यादा रेखाएं कट होंगे उतनी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पर इनका चंद्र पर्वत मुझे क्लियर नजर आ रहा है, इस वजह से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मूड स्विंग तो रहेगा, मूड स्विंग इस निशान की वजह से है। ये जो आपको नजर आ रहा है पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस, इसकी वजह से थोड़ी सी मूडी नेचर, लेकिन चंद्र पर्वत के क्लियर होने की वजह से और साथ ही साथ एक अच्छी और लंबी माइंड लाइन होने की वजह से मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।